हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय मान किस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इनकी ज़रूरत जो होती है वो स्कूली एग्जाम में आप लोगों का हो जाता है। साथ ही साथ में जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उस समस्या का निराकरण करने के लिए हमने एक बड़ा ही शॉर्टकट तरीका जो है विकसित किया है। उस शॉर्टकट तरीके के माध्यम से अगर मान के चलिए आप एग्जाम हॉल में भुला भी चाहते हो तो भी उचित मान को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बगैर लेट किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, जिसको हम लोग क्रमशः साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा, कसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा के मान को ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले साइन में 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, फिर साइन का 30 डिग्री का मान, फिर साइन के 45 डिग्री का मान, फिर साइन के 60 डिग्री का मान और अंततः साइन के 90 डिग्री का मान हम लोग प्राप्त कर लेंगे, वो भी शॉर्टकट मेथड से। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इस जगह पर लिख देंगे, मान के चलिए साइन यहाँ पर लिख दोगे। साइन के अलग अलग जो मान हैं, जैसे 0 डिग्री का मान है, उसके बाद हो जाएगा आपका साइन है 30 डिग्री का मान, उसके बाद हो जाएगा साइन है 45 डिग्री का मान, उसके बाद हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान और लास्ट में हो जाएगा साइन कितने डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। तो ये मान हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसका ट्रिक्स क्या है, चलिए उसी ट्रिक्स को अभी हम लोग समझने वाले हैं। 0 डिग्री के घर में भर दोगे रूट अंडर है 0/4, इसके घर में भर दोगे रूट अंडर 1/4, इसमें लिख दोगे रूट अंडर 2/4, इसमें लिखोगे रूट अंडर 3/4 और इसमें लिखोगे रूट अंडर 4/4। ठीक है, इसमें देखिए अंश की जो राशि है उसमें क्रमिक रूप से एक की बढ़ोतरी हुई है। इसका अंश है 0, इसका अंश है 1, इसका अंश है 2, इसका अंश है 3, इसका अंश है 4, लेकिन हर की राशि बिल्कुल सभी में एक ही समान है और वो राशि है 4 की। बस रूट सबके ऊपर में लगा हुआ रहेगा। अब इनका अगर मान निकाल लेते हैं तो जो सिंप्लीफाई करने पर मान प्राप्त होगा वो साइन थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हो जाएगा। जैसे आप 0 डिग्री का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0 और बट्टा 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी 0 की राशि को 2 से डिवाइड करने पर अंततः आपको क्या प्राप्त होगा, फाइनली 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से साइन 0 डिग्री का मान 0 प्राप्त होगा। अगर एग्जाम में भूला जाओ तो इस मेथड से आप लोग तुरंत जो है इस मान को प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात साइन 30 डिग्री का मान कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए रूट अंडर 1/4 की राशि को हल कर लो तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल होता है 1/4 का वर्गमूल हो जाता है 2। ठीक है, ये सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा की और तो कोई ऑप्शन शेष नहीं बचती और साइन 30 डिग्री का मान आपके सामने में है, देखिए 1/2। अब साइन 45 का मान कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए रूट अंडर 2/4 को आप लोग सॉल्व कर लें। तो 2/4 को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहीं पर देखिए अंश में काटछांट हो जाएगी, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यानी इसमें हो जाएगा हल करने पर रूट अंडर 1/2। अब देखोगे 1 का वर्गमूल 1 निकल जाता, लेकिन 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो उसका वर्गमूल जो होता है वह रूट 2 बना रहता है। तो इस प्रकार से फाइनली हमको जो मान प्राप्त हुआ वो 1/√2 के रूप में प्राप्त हुआ और ये साइन 45 डिग्री का मान है। साइन 60 डिग्री का मान कैसे प्राप्त करोगे, तो साइन 60 डिग्री का मान प्राप्त करने का सबसे शॉर्टकट जो तरीका है वो है रूट अंडर 3/4। इनको हल कर लोगे तो देखोगे 3 का वर्गमूल वो तो निकलता नहीं है, यानी उसके ऊपर रूट का चिन्ह बरकरार रहेगा, बट्टा फिर जो है देखो 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 निकल जाता, तो रूट 3/2 प्राप्त होता है। तो इसमें काटछांट का कोई ऑप्शन शेष नहीं बचता, तो ये जो मान प्राप्त होगी रूट 3/2 वो साइन 60 डिग्री का मान हो गया। अब साइन 90 डिग्री का मान कैसे प्राप्त करें, तो साइन 90 डिग्री का मान प्राप्त करने के लिए रूट अंडर 4/4 का वर्गमूल निकालें। तो इसमें देखोगे 4 और 4 की राशि ये तो एक बार में कट जाएगी, यानी कहने का मतलब है इसमें रूट अंडर 1/1 यानी 1 प्राप्त होगी। अब रूट 1 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 1, यानी 1 का वर्गमूल 1 प्राप्त होता है और इस तरह से साइन 90 डिग्री मान आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, तो देख लीजिए बड़ा ही सरल ट्रिक्स है। इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग साइन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान ज्ञात कर लिए तो फिर कस के जो मान है उसे ज्ञात करने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए लिखना यह है, देख लीजिए साइन के नीचे हो जाएगा कस 0 डिग्री का मान प्राप्त करना है, कॉस 30 डिग्री का मान प्राप्त करना है, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 डिग्री का मान प्राप्त करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, साइन का जो मान आप लोग निकाले हैं 0 डिग्री का मान 0, साइन की निकल सकते हो 30 डिग्री का मान कितना 1/2, साइन 45 का जो निकाले 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 डिग्री का कितना निकाले 1। तो ये जो साइन के मान निकाले गए हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, उस मान को क्या करें आप लोग उल्टे तरफ से सेटिंग करना शुरू कर दें। कहने का मतलब है
साइन 90 डिग्री का जो मान है जो सबसे राइट में है वो मान सबसे लेफ्ट में बढ़ जाएगा कस थीटा में, ठीक है। यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1, तो वह क्या हो जाएगा कस 0 डिग्री का मान हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। तो कस 0 डिग्री का मान देख लीजिए यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि साइन 90 डिग्री से आप आएंगे किधर बाएं साइड में आएंगे, साइन के मान को राइट से पढ़ें और कॉस में उसे लेफ्ट से भरें। तो देखोगे साइन में सबसे राइट में था 1, लेफ्ट में भरा गया कॉस में कितना 1। अब देखो साइन के बाद है साइन 90 डिग्री के लेफ्ट साइड में क्या है रूट अंडर 3/2, तो इसमें लिख दोगे रूट अंडर 3/2, ठीक है। यानी साइन थीटा के अब क्या करना है, अब साइन थीटा के जो अलग अलग मान आपको दिख रहा है उस मान को क्या करें राइट साइड से पढ़ें और कस थीटा के घर में उसे बाएं साइड से भर दें। जैसे इसमें साइन का सबसे दाहिने साइड में है 1, तो कस के सबसे बाएं साइड में वो मान भरा जाएगा 1। फिर देखेंगे साइन जो है साइन में आपका राइट साइड से दूसरा जगह कौन सा है रूट 3/2, ये बाएं साइड में भरा जाएगा रूट 3/2। अब देखोगे साइन का जो है अगला मान क्या है 45, उधर से हम आ रहे हैं इस ओर से आ रहे हैं और लिख रहे हैं इसको कॉस थीटा में बाएं साइड से। यानी साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। अब साइन 60 डिग्री का मान जो होगा वो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा कितना रूट 3/2। अब कॉस 45 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा 1/√। यानी साइन थीटा के जो अलग अलग मान देख रहे हो उसे आप राइट साइड से पढ़ें और कॉस थीटा में उसे लेफ्ट साइड से पढ़ते जाएं। तो इसमें देखो सबसे राइट साइड में इधर से 1 है तो पहले घर में 1 भर दो, इसमें रूट 3/2, उसके बाद 1/√2, उसके लेफ्ट में क्या है उसके लेफ्ट में है 1/2, तो इसको लिखना है 1/2, और उसके लेफ्ट में क्या है तो सबसे लेफ्ट में है 0, इसको यहाँ भर दो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है साइन 90 डिग्री का मान है कस 0 डिग्री का मान होगा, साइन 60 डिग्री का मान है वो कस 30 डिग्री का मान होगा, साइन 45 डिग्री का मान है वो कस 45 डिग्री का मान होगा, साइन 30 डिग्री का मान वो कस 60 डिग्री का मान होगा, और साइन 0 डिग्री का जो मान होगा वो कस 90 डिग्री का मान हो जाएगा। थीटा के अलग अलग मानों को प्राप्त करने का और कॉस थीटा के अलग अलग मानों को प्राप्त करने का ट्रिक्स सीख लिए। अब नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग क्या पाएंगे, नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan थीटा का। तो अब tan 0 डिग्री का मान हम कैसे प्राप्त करें, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, एक सूत्र है ना। तो उसकी सहायता से आप लोग क्या करोगे साइन 0 डिग्री का जो मान है उसे आप भिन्नात्मक रूप से प्राप्त कर लेंगे। जैसे 0 देखिए तो 0 को चाहेंगे तो हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शनल नंबर के रूप में नहीं था, इसके चलते हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा कि 0 को 0/1 कर देंगे। 1/2 ये तो ऑलरेडी पहले से फ्रैक्शनल फॉर्म है, भिन्नात्मक राशि के रूप में है, इसलिए उसको ज्यों का क्यों रहने दीजिए। ये 1/√2 ये भी फ्रैक्शनल नंबर है, ये रूट 3/2 ये भी फ्रैक्शनल नंबर है। अब 1 फ्रैक्शनल नंबर में नहीं दिख रहा है तो 1 को अगर चाहेंगे तो हम लोग 1/1 के रूप में लिख सकते हैं ना। अब इसमें देख लीजिए कॉस थीटा का जो मान है 1, ये फ्रैक्शनल नंबर ये भिन्नात्मक राशि के रूप में नहीं दिख रहा है, तो 1 लेके भिन्नात्मक राशि को प्राप्त कर लीजिए। रूट 3/2 ये भिन्नात्मक राशि है, 1/√2 भिन्नात्मक राशि, 1/2 भिन्नात्मक राशि, 0 अगर भिन्नात्मक राशि नहीं है तो 0/1 करके इसका भिन्नात्मक रूप प्राप्त कर लीजिए। आप देखोगे tan 0 डिग्री का मान कैसे प्राप्त करोगे, तो tan 0 डिग्री का मान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, साइन का जो 0 डिग्री का अंश वाला मान है, साइन 0 डिग्री का जो अंश वाला मान है 0, उसके नीचे लिख दोगे कस 0 डिग्री का अंश वाला मान, ठीक है। यानी साइन के अंश का मान कॉस के अंश से डिवाइड करना है। तो साइन 0 डिग्री का जो मान है अंश वाला मान 0 बट्टा कर दीजिए कॉस जो है 0 डिग्री के अंश वाला मान 1, तो 0/1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी tan 0 डिग्री का मान 0 के समान होता है। अब रही बात tan 30 डिग्री का मान कैसे प्राप्त करें, ठीक से हम वही मेथड आपको अपनाना है कि साइन 30 डिग्री का जो अंश वाला मान है 1 है, उसके नीचे लिख दोगे cos 30 डिग्री का अंश वाला मान, हर के मान को नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंश का मान हो जाएगा √3, तो 1/√3 इसका सरलतम रूप है। तो इस प्रकार से tan 30 डिग्री का मान प्राप्त हो जाएगा कितना 1/√3। 0 डिग्री का कितना प्राप्त हुआ था 0, और 30 डिग्री का निकल के कितना 1/√3। अब रही बात tan 45 का कैसे प्राप्त करें, ठीक वही सेम मेथड को अपनाइए। इसमें आप लोग क्या करेंगे साइन 45 डिग्री का जो अंश वाला मान है 1 बट्टा फिर कॉस 45 डिग्री के अंश वाला मान 1 कर दीजिए, तो 1/1 करोगे कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से cos 45 डिग्री का मान 1 के समान हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको करना क्या है, साइन थीटा और cos थीटा में थीटा का मान जो समान होगा तो उस मान को लेकर अंश बटा हर कर देना, ठीक है। अब देखोगे tan 60 डिग्री का मान कैसे प्राप्त करोगे, तो ये आप लोग खुद कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है tan 60 डिग्री का जो अंश वाला मान है √3 बट्टा क्या कर दोगे cos 60 डिग्री का जो अंश वाला मान है 1 कर दोगे, तो √3/1 हो जाएगा। तो √3/1 माने क्या होता है
√3 होता है और इस तरह से आपको tan 60 डिग्री का मान √3 डिग्री तक प्राप्त हो जाएगा। अब देखो tan 90 डिग्री का मान प्राप्त करना है, तो tan 90 डिग्री का मान कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए भी सेम वही मेथड अपनाओगे। इसमें साइन जो है 90 डिग्री का मान 1 है, बट्टा cos 90 डिग्री का मान 0 कर दोगे, तो 1/0 कर दोगे, तो 1/0 हो, 2/0 हो, 3/0 हो, यानी किसी भी भिन्नात्मक राशि जिनके हर का मान केवल और केवल शून्य हो। ठीक है, तो उस प्रकार की जो संख्या होती है वो कैसी संख्या कहलाती है, वो संख्या अपरिभाषित कहलाती है, इनफाइनाइट नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिभाषित होती है। तो इसलिए देखोगे tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित या फिर इनफाइनाइट माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग साइन थीटा के अलग अलग मान को, कॉस थीटा के अलग अलग मान को और टेन थीटा के अलग अलग मानों को ज्ञात करने का आसान ट्रिक से सीख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर रही बात की अगला त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, जैसे कोसेक की बात करोगे तो कोसेक थीटा का मान कैसे प्राप्त करें, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, और जो कट थीटा होता है वो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो आप तो साइन थीटा के अलग अलग मान, कॉस थीटा के अलग अलग मान और टेन थीटा के अलग अलग मान को प्राप्त कर ही चुके हो। बस उस प्राप्त मान का व्युत्क्रम करते चलो, आपको कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कट थीटा के अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे। जैसे